यूं तो इंसानी दुनिया में कई रिश्ते होते हैं, लेकिन इन रिश्तों में सबसे अनोखा, सबसे अनूठा, सबसे अच्छा रिश्ता जो होता है वो दोस्ती का रिश्ता माना जाता है। आज हम आपसे दोस्ती का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक जमाने के दोस्त को उनकी दोस्ती याद आई है, वो भी तब जब उनके दोस्त के हालात सही नहीं हैं और वो इन दिनों अस्पताल में भर्ती हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। लालू नीतीश कुमार की दोस्ती के चर्चे जो एक जमाने में जय वीरू की दोस्ती जैसे चर्चित थे। पटना के पारस अस्पताल में भर्ती बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की हालत नाजुक है। उन्हें एयर एम्बुलेंस से दिल्ली लाने की तैयारी जारी है। इस बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव से फोन पर चर्चा कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली। वहीं लालू प्रसाद यादव से सीएम नीतीश कुमार ने मुलाकात की है। मुलाकात के बाद सीएम नीतीश भावुक हो गए और कहा, राजद प्रमुख की तबीयत पहले से बेहतर है, दिल्ली ले जाकर उनके सारे टेस्ट कराना चाहिए, यही बेहतर होगा। हम सभी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्द ही ठीक हो जाएं, बल्कि उनके इलाज का सारा खर्चा भी बिहार सरकार उठाएगी, ये खबर भी आ रही है। नीतीश कुमार ने आगे कहा, हम और लालू यादव आज से नहीं बहुत पहले से दोस्त हैं, उनका सारा इलाज, सारा खर्च जो भी होगा वो हम वहन करेंगे, हमें उम्मीद है कि वो जल्द ठीक होंगे। एक दूसरे से दांत काटी दोस्ती रखने वाले ये दोनों राजनीतिक दिग्गज आज भले ही अलग हैं और इनकी राजनीति भी बिहार की राजनीति की दो अलग अलग धुरियां हैं, लेकिन दोनों कभी कभी एक साथ राजनीति किया करते थे। लालू प्रसाद यादव और नीतीश दोनों जयप्रकाश नारायण के शिष्य थे। बिहार में प्रयोग कहने वाले शब्दों में कहे जाने वाले दोनों जेपी यादव के चेले थे। दोनों की दोस्ती 1974 के जयप्रकाश नारायण की संपूर्ण क्रांति के दौरान परवान चढ़ी थी। लालू यादव तब 27 साल के थे और नीतीश कुमार 24 साल के। नीतीश तब पटना के यूनिवर्सिटी के पव बिहार इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा करते थे और नीतीश समाजवादी नेता कर्पूरी ठाकुर से प्रभावित थे। लालू यादव जयप्रकाश की संपूर्ण क्रांति से प्रभावित थे, लेकिन दोनों का मकसद एक था, सत्ता के खिलाफ आंदोलन और शोषित वंचितों को उनका हक दिलाना। इतना ही नहीं, कहा जाता है कि लालू को पहली बार राज्य का मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश की भूमिका सबसे अहम थी। बात 1990 की है। बिहार की राजनीतिक परिस्थितियां तेजी से बदल रही थीं। उस वक्त हालात ऐसे हो गए थे कि कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद उनकी जगह जो नेता प्रतिपक्ष बनता वही मुख्यमंत्री पद की रेस में सबसे आगे रहता। लालू प्रसाद यादव जो उस वक्त बिहार की सियासत में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और उनकी नजर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर थी, किसी भी तरह से नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन यह इतना आसान नहीं था। तब कुर्सी पर राम सुंदर दास, गजेंद्र प्रसाद, हिमांशु, रघुनाथ झा जैसे दिग्गजों की नजर थी। सारे नेता अपने अपने तरीके से लॉबिंग कर रहे थे। लालू यादव ने जब अपनी लॉबिंग शुरू की तब नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए 42 विधायकों की जरूरत थी, लेकिन हालात ऐसे थे कि एक भी विधायक लालू के पक्ष में नहीं था। तब लालू यादव के लिए शरद यादव और नीतीश कुमार ने मोर्चा संभाला। एक एक करके तमाम विधायकों से मुलाकात कर उन्हें लालू के पक्ष में खड़ा करने की मुहिम में नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह दिन रात एक करने लगे। बिहार की राजनीति को करीब से जानने वाले राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बनना चाहते थे, लेकिन उनके लिए विधायक राजी नहीं हो रहे थे। लालू के विरोध में जो सबसे मजबूत दावेदार थे उनमें अनूप लाल यादव, गजेंद्र प्रसाद, हिमांशु जैसे यादव नेताओं के नाम थे, जिनकी तब बिहार की सियासत में अच्छी पकड़ थी। तब लालू यादव को सीएम बनाने के लिए दिल्ली से पटना पहुंचे शरद यादव ने नीतीश कुमार और जगदानंद सिंह को इस मुहिम पर लगाया, लेकिन लालू का सीएम बनना इतना आसान नहीं था। नीतीश कुमार भला कहां मानने वाले थे। लालू यादव को साथ लेकर कुछ समर्थक विधायकों के साथ जुलूस की शक्ल में विधायकों से समर्थन मांगने पैदल ही विधायक क्लब निकल पड़ते। नीतीश हमेशा लालू के इर्द गिर्द रहते। विधायक फ्लैट में विधायकों को मनाने में सुबह से शाम हो जाती, लेकिन नीतीश, जगदानंद सिंह की टीम अपनी मुहिम में लगी रही। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक मुख्य सूत्रधार शरद यादव, जो बिहार की सियासत को अपने मुताबिक कंट्रोल करना चाहते थे, लालू यादव को किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री बनाना चाहते थे, क्योंकि शरद यादव को लगता था कि लालू यादव उनके मन मुताबिक सत्ता का संचालन करेंगे। शरद यादव तत्कालीन हरियाणा के मुख्यमंत्री देवीलाल के बेहद करीबी थे और देवीलाल की तब काफी चलती थी, क्योंकि तब पार्टी चलाने का सारा खर्च देवीलाल ही करते थे। देवीलाल ने बिहार का जिम्मा शरद यादव को दे दिया था और शरद तो जो चाहते थे बिहार में होता था। शरद यादव लालू यादव को नेता प्रतिपक्ष और बिहार का मुख्यमंत्री भी बनाना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने नीतीश कुमार पर जिम्मेदारी दी और नीतीश कुमार और जगदानंद
सिंह मिशन पर लग गए थे। नीतीश कुमार भी चाहते थे कि लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने ताकि बिहार विकास की गति में तेज हो पाए। आखिरकार नीतीश और शरद की मुहिम काम आई और लालू यादव नेता प्रतिपक्ष बने और बाद में मुख्यमंत्री भी बने। साल 1991 में नीतीश कुमार और लालू की दोस्ती में टकराव शुरू हुआ था। 1991 के लोकसभा चुनाव के वक्त मंडल और कमंडल की लड़ाई में लालू यादव मंडल के रथ पर सवार होकर लोकसभा चुनाव में शानदार कामयाबी की ओर बढ़े। उसके बाद लालू महत्वाकांक्षी होते चले गए और नीतीश और शरद को किनारे कर दिया। कई वरिष्ठ पत्रकार कहते हैं, उस घटना को याद करते हैं कि 1990 में नीतीश कुमार जैसा सारथी अगर लालू को नहीं मिलता तो लालू के लिए मुख्यमंत्री पद दूर की कौड़ी होता। नीतीश कुमार की छवि और उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर भी कई विधायकों ने लालू को समर्थन दिया था, लेकिन जब लालू अपने मन की करने लगे और उनके कुछ कामों का विरोध नीतीश और जॉर्ज फर्नांडिस करने लगे तो लालू को ये नागवार गुजरा। 1991 के बाद से लालू और नीतीश कुमार में दूरियां बढ़ने लगी और 2 साल बाद गांधी मैदान में बहुत बड़ी कुर्मी रैली हुई, जिसमें पहले नीतीश कुमार शामिल नहीं हो रहे थे। तब लालू यादव ने ही नीतीश कुमार को रैली में शामिल होने को कहा था। उस रैली को सतीश कुमार आयोजित कर रहे थे, लेकिन जब रैली में नीतीश कुमार शामिल हुए और उन्होंने बड़ी भीड़ देखी तो उनके मन में खुद बिहार के मुख्यमंत्री बनने की हसरत बढ़ गई और ठीक 1 साल बाद लालू का साथ छोड़कर 1994 में नीतीश कुमार ने समता पार्टी का गठन किया था। बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता श्याम रजक कहते हैं कि लालू यादव के 1990 में मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार के योगदान को कोई नकार नहीं सकता। लालू यादव जब पहली बार मुख्यमंत्री बने उसमें नीतीश कुमार का बड़ा योगदान था। अगर लालू शरद और नीतीश की बातों को दरकिनार नहीं करते और शरद और नीतीश लालू का साथ कभी नहीं छोड़ते। इसके बाद शरद यादव ने एक जगह लिखा था, सच कहा जाए तो लालू यादव की बिहार की राजनीति में कोई हैसियत ही नहीं थी। लोकसभा चुनाव हारने के बाद वो विधानसभा चुनाव जीतकर विधायक बन जाते थे, लेकिन विधायकों में किसी एक विधायक ने भी कभी उन्हें अपना नेता नहीं माना। जब कर्पूरी ठाकुर का 1988 में असामयिक निधन हो गया था तो उस समय उनकी जगह पार्टी के विधायक दल का नेता चुनने की बारी आई। दल में 42 विधायक थे, बाकी 41 विधायकों में एक भी लालू का समर्थन करने वाला नहीं था। कर्पूरी ठाकुर के निधन के बाद नीतीश कुमार, मोहन प्रकाश, केसी त्यागी, लल्लन सिंह, जगदानंद सिंह, वृषण पटेल और रंजन यादव जैसे लोगों की सलाह हुई कि किसी यादव को विधायक दल का नेता बनाया जाना चाहिए। ये सभी युवा लोक दल के समय से ही हमसे जुड़े हुए थे। बहरहाल ये थी एक खट्टी मीठी दास्तान दोस्ती की, जो बाद में राजनीतिक दुश्मनी में भी बदली। हालांकि हम देखते हैं कि बिहार के राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे हैं कि नीतीश कुमार की कभी किसी से दूरियां नहीं रही और वो कभी किसी के करीब भी नहीं रहे। ऐसे में बीजेपी पर एक दबाव हमेशा रहता है कि नीतीश कुमार किसी भी वक्त लालू प्रसाद यादव के साथ जा सकते हैं या उनके परिवार के साथ जा सकते हैं। सरकार बनाने के लिए मुफीद भी दिखाई पड़ता है। आने वाले समय में भी बिहार की राजनीति में इसी तरह के रंग दिखते रहेंगे। फिलहाल लालू प्रसाद यादव की तबीयत गंभीर स्थिति में है और नीतीश कुमार इसको लेकर चिंतित भी हैं और भावुक भी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।